गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे देश में टैलेंट कूट कूट कर भरा है। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी ऐसे ऐसे जुगाड़ बना देते हैं कि उसकी चर्चा देश भर में होने लगती है। दरअसल गांव में रहने वाले एक लड़के ने एक ऐसी बाइक तैयार की जिसमें एक साथ 2 या 3 नहीं बल्कि 6 लोग बैठ सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस जबरदस्त जुगाड़ का वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। सड़क पर सरपट दौड़ रही इस अनोखी बाइक पर इतने लोग सवार हैं जितने लोग किसी कार में भी नहीं बैठ पाते हैं। 6 सीटों वाली इस अनोखी बाइक को किसी बड़े इंजीनियर ने नहीं बल्कि दूर दराज गाँव में रहने वाले एक लड़के ने देसी जुगाड़ से तैयार किया। इस बाइक को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़के में टैलेंट कितना कूट कूट कर भरा है और ये देसी जुगाड़ में कितना माहिर है। गांव के एक साधारण लड़के द्वारा बनाई गई इस असाधारण बाइक पर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि एक साथ 6 लोग यात्रा कर सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस बाइक पर 6 लोग बैठे हैं। अच्छी खासी स्पीड के साथ ये बाइक रोड पर सरपट दौड़ रही है। बाइक की डिजाइन और गति देखकर यही लग रहा है कि अनोखी बाइक किसी भी मायने में दूसरी गाड़ियों से कम नहीं है। जुगाड़ का ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे देखकर लोग न केवल हैरान हो रहे हैं बल्कि इसकी जमकर तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तेजी से वायरल हो रहे इस अनोखे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का 6 सीटर वाली बाइक चला रहा है। साथ ही वो इस बाइक के बारे में डिटेल भी शेयर कर रहा है। इस अद्भुत बाइक को तैयार करने वाले लड़के ने बताया कि उसने मात्र 10,000 की लागत से इस बाइक को तैयार किया और इस कम लागत के साथ वो लंबी दूरी तय कर सकता है। लड़के ने बताया कि सिंगल चार्जिंग यानी कि एक बार इस देसी बाइक को चार्ज करने के बाद आप लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इसे एक बार चार्ज करने में मात्र 8 से 10 रुपए खर्च होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस बाइक को एक बार चार्ज करने के बाद आप 6 लोगों के साथ पटना से दरभंगा, बेगूसराय, गया या गोपालगंज आसानी से जा सकते हैं। इस देसी जुगाड़ वाली बाइक में खासियत की बात करें तो इसमें फीचर्स काफी कम है, लेकिन एक साथ 6 सवारियों के लिए अच्छा ऑप्शन है। देश के बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए अपनी कंपनी के चीफ डिजाइनर प्रताप बोस को टैग किया। उन्होंने लिखा, मैं हमेशा से गांव में होने वाले आविष्कारों से प्रेरित होता हूं। छोटे मोटे बदलाव के बाद इस बाइक को ग्लोबल स्तर पर लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने देसी जुगाड़ से बनी इस खास बाइक की तारीफ करते हुए आगे लिखा है कि यूरोप के भीड़ भाड़ वाले टूरिस्ट केंद्रों पर इस बाइक को बस टूर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि गांव के इस लड़के ने ये साबित कर दिया कि सचमुच आवश्यकता ही आविष्कार को जन्म देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सांप सबसे खतरनाक जीव में से एक माना जाता है। इसका नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में डर समा जाता है। अगर आप सांप सामने देख लेते हैं तो लोगों की हालत खराब हो जाती है। गोपालगंज से एक ऐसी हैरत अंगेज और होश उड़ा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां 10 फीट लंबे अजगर को सड़क पार करते देख लोगों में हड़कंप मच गया। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये हैरत अंगेज तस्वीर गोपालगंज जिले से सामने आई। इस तस्वीर को देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह एक शख्स 10 फीट लंबे विशाल अजगर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। कभी डंडे के सहारे तो कभी उसकी पूंछ पकड़कर उसे कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। इस पर डरावना सांप भी बार बार पलटकर युवक पर हमला कर रहा है।
लेकिन वो कामयाब नहीं होता और पकड़ा जाता है। देखिए, ये इंडियन रॉक पाइथन है, इसे हिंदी में लोग अजगर कहते हैं, और ये लगभग 15 से 20 केजी का है। इसकी लंबाई भी लगभग 8 से 10 फीट के करीब में है। देख सकते हैं आप, 10 फीट के करीब में इसकी लंबाई भी है। बताया जा रहा है कि सरदार प्रखंड के मकुनिया गांव के पास ये अजगर कई दिनों से नहर किनारे डेरा जमाए हुए था। ये कभी बकरियों को मारकर अपना निवाला बना लेता था तो कभी छोटे जानवरों को निगल जाता था। ये अजगर इतना खतरनाक है कि अब तक 2 बकरियों के बच्चों को निगल चुका है। इलाके के लोग इस अजगर को मारने के लिए कई बार कोशिश कर चुके हैं, मगर ये अजगर हर बार झाड़ियों में छिप जाता है। हालांकि इस बार अजगर की कोई चालाकी काम नहीं आई। बीते दिन ये अजगर सड़क पर रेंगते हुए झाड़ियों की ओर भाग रहा था। तभी लोगों ने इसे देख लिया और वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर जमशेद की मदद से पकड़ लिया। देखिए, हमारा जो मकसद है वो सांप को इंसानों से बचाना और इंसान को सांपों से बचाना ही है। तो अभी हम जा रहे थे रिलेशन में, और जा रहे थे तो अचानक देखे कि ये सांप जो है रोड को क्रॉस करके झाड़ियों में जा रहा है। तो अचानक लोगों का भीड़ देखें और तुरंत हम रुक गए और इसे पकड़ने के लिए बाइक को खड़ा किए, तुरंत इसे पकड़ने चले गए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह 2 लोग झाड़ी में भाग रहे अजगर को पकड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उसकी पूंछ को पकड़कर पूरी ताकत से बाहर की ओर खींचा जा रहा है, लेकिन अजगर की ताकत के सामने इनकी कोशिश नाकाम साबित होती है। तभी ये दोनों अपनी रणनीति बदलते हैं और जैसे तैसे उसे बाहर निकालते हैं। तभी अजगर दोनों पर हमला कर देता है। हालांकि तत्परता दिखाते हुए दोनों बच जाते हैं और सांप को पकड़ लेते हैं। अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ने वाले वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टर जमशेद ने बताया, 10 फीट लंबा और 20 किलो वजन वाला ये अजगर सांप छोटे पशुओं और जानवरों के लिए खतरनाक है। ये अजगर बकरियों को आसानी से निगल सकता है और 5 से 8 किलो तक के बच्चों को भी आसानी से मारकर अपना निवाला बना सकता है। इसलिए ये अजगर इलाके के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। अब इसे वन विभाग को सौंपा जाएगा, जहाँ से बड़े जंगल या चिड़ियाघर भी जाएगा। जैसे कि बकरी चला गया, तो बकरी जाता है जब अचानक, तो क्या करता है, बकरी को पकड़ लेता है। उसे पकड़कर उसके पैरों की हड्डियों को तोड़ देता है और आसानी से उसे निगलने लगता है। छोटे बच्चों को भी खा सकता है। ये 5 से 8 केजी के बच्चे को भी खा जाएगा। गोपालगंज में हाल के दिनों में अजगर मिलने के कई मामले आ चुके हैं। ठंड के मौसम में अजगर सांप बाहर निकलने लगते हैं। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले नवंबर महीने में अलग अलग जगहों से 5 अजगर सांप मिले थे। ऐसे में जंगल झाड़ियों के पास रहने वाले लोगों को सचेत और चौकन्ना रहने की अपील की गई है। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में इन दिनों छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों की ओर से नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और बच्चों को भी ये अनोखा तरीका खूब भा रहा है। ऐसा ही एक अनोखी तस्वीर पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय से सामने आई, जहां प्रियंका मैडम झाल बजाकर बच्चों को न सिर्फ पहाड़ा याद करवा रही हैं, बल्कि झाल की झनक पर गिनती और गाना भी सिखा रही हैं। झाल की झनक पर गिनती और पहाड़ा सीख रहे बच्चों की ये अद्भुत तस्वीर पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय की है। जहां स्कूल की शिक्षिका प्रियंका इन दिनों क्लास 1 और 2 के छात्र छात्राओं को झाल की झनकार पर शिक्षा दे रही हैं। झाल बजाकर बच्चों को वो न सिर्फ पहाड़ा पढ़ा रही हैं, बल्कि झाल की झनक पर गिनती और गाना भी सिखा रही हैं। शिक्षिका के इस प्रयास की हर कोई तारीफ कर रहा है। अपनी इस अनोखी पढ़ाई को लेकर मैडम कहती हैं कि इस तरीके से पढ़ने के बाद क्लास में 100% बच्चे उपस्थित होते हैं। शिक्षिका ने कहा कि विद्यालय में चहक के माध्यम से गतिविधि करवाया जाता है और खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। झाल के माध्यम से बच्चों को जो सिखाते हैं वो बच्चे याद कर लेते हैं।
जी, जब से मैं ये झाल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, कक्षा आनंददायक लग रही है और बच्चे भी पढ़ने का आनंद उठा रहे हैं और इस वजह से बच्चे की उपस्थिति कक्षा में बढ़ती जा रही है और बच्चे जो है नियमित रूप से कक्षा आ रहे हैं। आज जो इतने सारे बेंच भरे हुए देख रहे हैं, ये मेरे पढ़ाने के तरीका का ही नतीजा है। प्रियंका मैडम के पढ़ने का तरीका बच्चों को खूब भा रहा है। मैडम का जादू ऐसा है कि बच्चे रोज स्कूल आना चाहते हैं और झाल बजाते ही झूमने और गाने पर मजबूर हो जाते हैं। खेल खेल में पढ़ाई कर रहे बच्चों ने बताया कि गीत संगीत के माध्यम से स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसमें बच्चों को काफी मन लगता है और वो पढ़ाई भी करते हैं। कैसा लगता है प्रियंका मैडम की पढ़ाई? बहुत अच्छा लगता है हम सबको प्रियंका मैम का पढ़ाई, क्योंकि स्कूल से जाने को मन नहीं करता है। झाल का पढ़ाई जब से हो रहा हमको बहुत अच्छा लगता है। स्कूल रोज आती हो? यस। झाल के बाद मतलब क्या लगता है कि सीख पाती हो? झाल बजता है? यस, सब चीज सीख लेते हैं झाल के बाद हम सब। प्रियंका मैम की पढ़ाई बहुत अच्छे, हमारे क्लास टीचर बहुत अच्छे हैं। जिस दिन नहीं आती है तो क्या करती हो तुम लोग? हम लोग को मन करता है कि आज हम लोग नहीं गए हैं, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। तो रोज स्कूल आना चाहती हो? यस सर। क्या पढ़ाती है झाल बजा के? झाल बजा के हम लोग को अच्छा शिक्षा देती हैं, अच्छा से पढ़ाती भी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्लासरूम में कितने उत्साह के साथ ये नन्हे नन्हे बच्चे झूम रहे हैं। इस वीडियो को देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि ये किसी सरकारी स्कूल का नजारा है। वीडियो में सारे बच्चे यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोटी सी उम्र में पढ़ाई का अधिक बोझ नहीं पड़े, इसलिए बिहार के सरकारी स्कूलों में इन दिनों चहक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। चहक कार्यक्रम के तहत बच्चों को मनोरंजन के साथ शिक्षा दी जा रही है। गीत संगीत और खेल खेल में पढ़ाई कराने से छात्रों में भी रुचि पैदा हो रही है। आपको बता दें कि पहले कई बच्चे प्रतिदिन स्कूल नहीं आते थे, लेकिन जब से चहक कार्यक्रम चलाया गया तब से विद्यालय में बच्चों की अच्छी उपस्थिति होती है। साथ ही बच्चे अपने दूसरे साथियों को स्कूल में होने वाले मनोरंजन के बारे में बताकर उन्हें भी विद्यालय आने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चे जो है नियमित रूप से कक्षा आ रहे हैं। आज जो इतने सारे बेंच भरे हुए देख रहे हैं, ये मेरे पढ़ाने के तरीका का ही नतीजा है कि बच्चे जो है रोज रोज स्कूल आ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। मैं झाल के माध्यम से इन लोगों को गिनती भी सिखाती हूँ और कभी कभी जब ये लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो इन लोगों का मैं कक्षा में जो है आनंद प्रदान करने के लिए झाल के माध्यम से गाना वाना भी करवाती हूँ। सरकारी स्कूल में इस तरह की पहल को काफी सराहा जा रहा है। चहक प्रोग्राम के शुरू होने के बाद से ही शिक्षकों को पढ़ाने का ये तरीका काफी चर्चा हो रहा है। साथ ही स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर के चर्चित शिक्षक वैद्यनाथ रजक अपने पढ़ाने के तौर तरीकों को लेकर बीते कई महीनों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आपदा, लू और खेल खेल में हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाने का इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। शिक्षक वैद्यनाथ रजक का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बच्चों को गाना गाते हुए अंग्रेजी सिखा रहे हैं। A to Z 26 लेटर रखना तू ध्यान रे, रखना तू ध्यान रे, इंग्लिश का ज्ञान है बहुत आसान रे,
इंग्लिश का। समस्तीपुर के हसनपुर प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक वैद्यनाथ रजक का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। व्यंजन है इनका नाम रे, है इनका नाम रे, इंग्लिश का नाम। इस वीडियो में वैद्यनाथ रजक बच्चों को गीत के जरिए अंग्रेजी सिखा रहे हैं, उन्हें वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जानकारी दे रहे हैं। है 5 ठो वोवेल ए आई ओ और यू, शेष बचे जो भी कंसोनेंट समझना तू, अरे शेष बचे जो भी कंसोनेंट समझना तू। एजुकेशन में है 5 विद्यमान रे, 5 विद्यमान रे, इंग्लिश का ज्ञान है बहुत आसान रे, इंग्लिश का ज्ञान है बहुत आसान रे, है 5 ठो भोवे। तो देखा आपने, शिक्षक वैद्यनाथ रजक खुद गीत गाकर बच्चे को नए नए तरीकों से पढ़ा रहे हैं ताकि उन्हें आसानी से सारी चीजें समझ आ सके। समझना तू, अरे शेष बचे जो भी कंसोनेंट समझना तू। एजुकेशन में है 5 विद्यमान रे, 5 विद्यमान रे। वैद्यनाथ रजक का ये अंदाज भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इसमें वो बच्चों को A to Z 26 लेटर की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि अंग्रेजी से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश की पढ़ाई करना बेहद ही आसान है और इसके अक्षरों को याद रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। A to Z 26 लेटर रखना तू ध्यान रे, रखना तू ध्यान रे, इंग्लिश का ज्ञान है बहुत आसान रे, इंग्लिश का ज्ञान है बहुत आसान रे। तू धूप में नहीं जाई है, बैठ के तू गणित बनाई है रे। आपको बता दें कि पिछले दिनों बच्चों को गाना गाते हुए पढ़ाने का इनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिससे वैद्यनाथ रजक की खूब तारीफ हुई थी। किताब से लगई है, अब मम्मी और पापा के हैरान नहीं कोई करी है, मम्मी और पापा के हैरान नहीं कोई करी है। स्कूल खुलते सब है स्कूल आई है रे, दिल की तार। जसोल गांव से आए लाल आंगी गैर के कलाकार मुलाराम जो ड्रेस पहने हुए हैं, उसका वजन 20 से 25 किलो तक बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये अपने अनोखे डांस और कला से पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं। आपको बता दें कि होली में फागुन के वक्त ये डांस गांव में किया जाता है, जो पुश्तैनी चला आ रहा है। इस ग्रुप के सबसे पुराने लीडर मुलाराम गहलोत हैं, जिनकी उम्र 75 साल है। इनका क्रेज इतना है कि इनके साथ कई पर्यटक सेल्फी खिंचवाने से भी नहीं चूकते। ये अपने आभूषण में पैरों में घुंघरू के अलावा धोती, हार, माला, पगड़ी और गाकरों के साथ कई आभूषण पहनकर एनर्जेटिक तरीके से डांस करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।